मुझे यार हर बात कोई कि मैं बोलो बोला जेपी बताओ, मैं नहीं बोला। अब कई कई लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा में हैं, जिन्होंने लोकसभा में भी मेरी खिलाफत करी और विधानसभा में हमारे विधायकों की खिलाफत करी। अभय सिंह क्या कहते हैं उस चक्कर में मैं नहीं बढ़ता। एमपी साहब अभी कुछ दिन पहले यहाँ बीजेपी की रैली हुई, उसमें मुख्यमंत्री नायब सेठी भी आए थे और उस मंच से जिस तरीके से बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने आपकी पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेरोजगार कहा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, इससे पता लगता है किसी भी व्यक्ति का आईक्यू, किसमें कितना आईक्यू, और इसी से पता लगता है किसी सरकार का विजन। जब कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री की हाजिरी में कहते हैं कि वे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो 5 बार के सांसद हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, वो बेरोजगार कर दिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। सरकार ने इस बात को मान लिया। यही बात हम कह रहे हैं कि हरियाणा में रोजगार बिक रहा है, बोलियां लग रही हैं। जो ये कहते थे ना खर्ची ना पर्ची, आज खर्ची खर्ची है, पर्ची है ही नहीं। पर्ची में तो मुख्यमंत्री बनते हैं। जिस ऐसे मुख्यमंत्रियों की वजह से प्रदेशों का सत्यानाश हुआ पड़ा है। तो जहां तक व्यक्तिगत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सवाल है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बेरोजगार नहीं है, और ना ही कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पॉलिटिक्स से रोजगार की खोज की, ना दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ना ही कोई पॉलिटिशियन अगर ये कहता है कि भाई मैं जब भी रोजगार हो मेरे पास जब मैं मुख्यमंत्री मंत्री हूं, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? ओहदा पद प्रजातंत्र में समाज सेवा का एक हिस्सा है। चाहिए तो इनको ये था कि देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 9 बार के एमपी एमएलए हैं, हरियाणा में सबसे सीनियर भी हैं और बहुत बड़े मास लीडर भी हैं। और कुलदीप बिश्नोई खुद इस बात को जानता है कि दीपेंद्र सिंह 5 बार के सांसद, वो जनसेवा में लगे हैं। जनसेवा और पॉलिटिक्स से के माध्यम से रोजगार या कमाई का साधन अपनाना दोनों अलग अलग है। मैं बीजेपी के नेताओं को बताना चाहता हूं, ये परिवार समाज सेवी है, ये परिवार प्रदेश का हितैषी है, ये इसमें बेरोजगारी कभी हो ही नहीं सकती। अब बेरोजगार कौन है? बेरोजगार तो वो होते हैं जो चुनाव हारने के बाद घायल पक्षी की तरह फड़फड़ाते हैं, तो बेरोजगार वो होते हैं। बेरोजगार वो लोग होते हैं जैसे भाजपा में पैसे में नौकरी मिलती है, पैसा है नहीं और पैसे के भाव से रोजगार नहीं मिल पा रहा। तो इसलिए मैं हमेशा से एक बात कहा करता हूं कि भाई इस तरह की बात करो मंच के ऊपर जो लोगों को अच्छी लगे, और जो मंच पे इस तरह की बात नहीं करेंगे तो उससे पार्टी को भी नुकसान होगा और उन लोगों को भी नुकसान होगा। अब इसके साथ अगर हम रोजगार जोड़ दें पॉलिटिक्स के साथ, इसका मतलब मुझे रोजगार मिल गया, मैं आपने एमपी बना दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूंगा? जो इस तरह के लोग हैं उन्होंने हमेशा ही फिर जब लोगों की सेवा नहीं की, जन सेवा नहीं की। और जिस तरीके से आदमपुर की जनता ने चंद्र प्रकाश जी को एमएलए बनाया, प्रजातंत्र में मैं सब नेताओं को एक नसीहत देना चाहता हूं, अगर जीत की खुशी मना रहे हो तो हार को भी स्वीकार करना सीखो और अपने किए हुए कहीं न कहीं जो चूक रही है उसके ऊपर पश्चाताप करके जनता की सेवा में लग जाओ। इन बातों में कुछ नहीं है। अच्छा, ब्रिजेंद्र सिंह और वीरेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा चल रही है, हिसार में भी आई थी, आदमपुर भी गई, बरवाड़ा भी। तो कहने की जिस तरीके से आपने सवाल खड़े किए थे कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, जब उनसे सवाल पूछा गया वे सांसद जेपी ऐसे कह रहे हैं, तो वीरेंद्र और ब्रिजेंद्र सिंह ने सीधा सीधा कह दिया, आप पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया, भाई जिस आदमी ने 6-7 पार्टियां बदल ली हो उस आदमी की क्या बात कर ली, तो आप कोई कांग्रेस नहीं बता रहे।
देखिए, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, मैं उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। पार्टी ने फैसला किया है, अभी वो नए नए पार्टी में आए हैं बीजेपी को छोड़ करके, उनको ज्ञान नहीं है पार्टी का नियम का, उनको ये मालूम नहीं है कि पार्टी क्या होती है, अनुशासन में रहना। और पार्टी हाईकमांड ने हमें आदेश दिया है कि जो अनुशासनहीनता करेगा पार्टी तो उन पे एक्शन लेगी। लोग भी उनको देख रहे हैं, कुमारी शैलजा से उनकी बात तो लोग देख रहे हैं मैंने क्या बदला क्या नहीं बदला। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि मैं आज कांग्रेस का सांसद हूं, जनता ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है, और मैं एक बार का सांसद नहीं हूं, 4 बार का सांसद हूं, 2 बार का विधायक हूं। और जहां तक यात्रा का सवाल है, यात्रा तो उनकी अपनी निजी है, हमारे से या उस पे हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना इसका कोई चित्ते नहीं था। वो गलत लगाया, क्योंकि वो तो अभी कांग्रेस में आए, मैं तो बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ। मैं तो ऐसा एक ऐसा कांग्रेसी हूँ, 2014 में मेरी टिकट कटी और इंडिपेंडेंट कलैत की जनता ने मुझे जिता दिया। उसके बाद भी मैंने विधानसभा में बीजेपी का साथ नहीं दिया, मैंने कांग्रेस का साथ दिया। तो लोग जानते हैं कौन किसा क्या है, सबके बारे में तो बेरा पैठ गया। 2 वर्ग हो गए पॉलिटिक्स में, एक दागी और बाकी, और एक हो गए जनता के सच्चे हितैषी और सेवक। तो वीरेंद्र सिंह को आप दागी और बागी कह रहे मैं नहीं किसी के बारे में नहीं कहा यार, मैं क्यों कहूंगा दागी बागी, मैंने क्या लेना है, उनकी निजी यात्रा है। तो इसमें मेरे पे बार बार आप ये प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसका मैं क्या जवाब दूं? उनकी व्यक्तिगत है, क्योंकि पार्टी की होती, तो पार्टी की यात्रा में वो लोग शामिल होते जो पार्टी में हैं, पार्टी के लिए काम करे। हम भी जाते, विधायक भी जाते, जो हमारे उम्मीदवार हैं वो भी जाते, हमारे कार्यकर्ता भी जाते। अब नहीं कोई जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उनकी व्यक्तिगत यात्रा है। व्यक्तिगत यात्रा में तो दूसरी पार्टियों के लोगों का भी सहारा हो जाता है, ठीक है ना। पर्सनल में तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब कई कई लोग ऐसे हैं जो इस यात्रा में हैं, जिन्होंने लोकसभा में भी मेरी खिलाफत करी और विधानसभा में हमारे विधायकों की खिलाफत करी। कौन लोग? वो लोग तुम फोटो देख लो, तुम जानो नहीं हो, ये आप बता दो ना। सारे मैं क्या तो बताऊं, फोटो देख लो। मतलब ये निजी यात्रा है, उस पर कोई इतराज नहीं है मुझे इस बात का लेस मात्र भी इतराज नहीं है। जी कोई व्यक्ति अगर निजी कार्यक्रम करता है तो किसी का साथ लो, सहारा लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जयप्रकाश जेपी को लेकर सबको इतराज है। पूर्व विधायक रामविलास घोडेला की बात करें, उन्होंने भी आपको नसीहत दी कि आप अनुशासनहीनता कर रहे हैं, वो कांग्रेस की मजबूती के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। चलो कौन क्या बोलता है मैंने बताया है, इन सब बातों का जवाब मैं पार्टी प्लेटफॉर्म पे दूंगा, और जनता सब जानती है क्या है बस। जैसे कि प्रोफेसर संपत सिंह को लेकर आपने कुछ बातें कही थी, लेकिन वो जो बातें उनकी खुराक की दौर पर हो रहे हो, तो लगातार आप मीटिंग का दौर चल रहा है, अलग लोगों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। चलो अच्छी बात है, मेरी बात खुराक तो लगेगी, बुढ़ापे में उम्र ज्यादा हो रही है, अच्छी बात है, हमारे बड़े भाई है, अगर हम जो कहें वो खुराक लग जाए तो अच्छी बात, उनका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, अच्छी बात। लगता है कांग्रेस में रहेंगे या कहीं ना कहीं फेरबदल? अच्छा यार, हर बात कोई कि मैं बोलो बोला जेपी बताओ, मैं नहीं मेरा थम जाएगा, पूछ आओ। आपका एक्सपीरियंस लंबा है। नहीं एक्सपीरियंस तो लंबा है, लेकिन वो तो उनका व्यक्तिगत निर्णय। देखो पार्टी का निर्णय तो मैं बता सकता हूँ बीइंग एमपी, अब किसी का व्यक्तिगत निर्णय क्या है, व्यक्तिगत कौन क्या कह रहा है, उसका मैं क्या जवाब दूं, उनसे पूछो। मैं कोई भेदभाव किसी से नहीं करता। हाँ, कई लोगों को जो असफल हो जाते हैं अपने कार्य में, या जब उनको समय मिलता है, जैसे मुझे टाइम मिल गया, अब मैं अगर मेहनत तो करूंगा तो लोग मुझे ठीक मान लेंगे, मेहनत नहीं करूंगा पहले डेंग डाल, तो लोग मुझे भी ऐसा कर देंगे जैसे परे डंग लग रहे हैं। तो यही तो एक कारण है कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र की जनता ने मुझे 15 साल के बाद गले लगाया है, और उन लोगों को रिजेक्ट किया
जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते थे। यही कारण है, पार्टी ने भी और लोगों ने भी तो मुझे स्वीकार किया ना। तो उसमें कई लोग मेरी पॉपुलरिटी से परेशान होके अजुल फजुल बात करते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है, लोग जानते हैं। एमएसपी की बात करें, उसके साथ साथ में नैनो नेता में चौटाला की बात करूं, वो भी लगातार कह रहे हैं कि किसानों के साथ मुजरिमों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं सरकार की नीति? देखिए अभय सिंह क्या कहते हैं उस चक्कर में मैं नहीं बढ़ता, क्योंकि लोग जानते हैं। अगर ये सब लोग, सब पॉलिटिकल पार्टीज सरकार के खिलाफ कदम उठाते तो आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। ये वोट काटने वाले लोग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भाजपा का समर्थन करने वाले लोग किसान की मजदूर की लड़ाई नहीं लड़ सकते। किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस पार्टी। और हमने कह दिया, मैं आज भी आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, 1% धान एमएसपी पे नहीं बिका, 1%। और ये मामला मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, सैकड़ों एफिडेविट लेकर के देश की लोकसभा में जाऊंगा और भारत के प्रधानमंत्री जी से लेकर के कृषि मंत्री तक और सदन को मैं बताना चाहूंगा कि ये हालत है हरियाणा के किसान। ना बाजरा एमएसपी पे बिक रहा, ना गुआर बिक रहा, सॉरी मूंग, ना धान बिक रहा, बुरी हालत है किसान की। अब ये देखिए जल भराव को लेकर के चर्चा थी, कहां है जल भराव के, कोई पैसा आया कि नहीं? अगर मैं तो धन्यवाद करता हूं संत रामपाल जी महाराज का, उनके श्रद्धालुओं ने, उनके अनुयायियों ने जिस तरीके से यहां पर काम किया, 80% योगदान है संत रामपाल जी महाराज के साथियों का, 20% योगदान है जनता का। सरकार ने किया क्या? एक मोटर लेने के लिए हमारे गांव के जनप्रतिनिधि या गांव की जनता दर दर घूम रही थी, किसी ने सूद नहीं ली और ये सारा काम किया। तो सरकार है हरियाणा में है कहां? सरकार दिख रही है आपको? पूर्ण रूप से जंगल का राज।